Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video, we are going to cover one more topic of MSOE2. MSOE2 का इंट्रोडक्शन हमने देखा था डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी के बारे में. यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. जो आप इंडियन डायस्पोरा की स्टडी करते हो उसका क्या पर्सपेक्टिव रहता है, जिसमें हम लोग पहली पर्सपेक्टिव पे बात करें. देखो बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम कवर कर सकें और याद भी कर सकें चीज़ों को. पर्सपेक्टिव में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिटेंशन पर्सपेक्टिव. बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बट थोड़ी बहुत पॉइंट याद रखने पड़ेंगे. रिटेंशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिटेन करना. डायस्पोरा क्या होता है, द इंडियन हु आर लिविंग आउटसाइड, वो इंडियन जो बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं. रिटेंशन मतलब हो गया रिटेन करना. तो वो सभी इंडियन जो बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, स्टिल उन्होंने अपने कल्चर को रिटेन करके रखा हुआ है. वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ जाके अपने कल्चर के साथ ही आगे मूव कर रहे हैं या अपने कल्चर ट्रेड्स को वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. तो वो कौन सा एक तरीके से पर्सपेक्टिव हो जाएगा, वो हो जाएगा रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव. क्लियर. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे जो इंडियन है वो अपने कल्चर को, इंडियन जो कल्चर है उसको रिटेन करने की, रिकॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं वाइल दे आर लिविंग ओवरसीज. जबकि वो कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं. बिकॉज डायस्पोरा वही होंगे जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं. अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो आपका कॉमन बॉन्ड होता है, आप देखते हैं ना कई बार, आप बाहर फॉर एग्जाम्पल कनाडा का एग्जाम्पल लो, अमेरिका का एग्जाम्पल लो, इंडियंस जनरली देखो आप इंटरेक्ट करोगे, बाकी लोगों से मिलोगे, नो डाउट यारी दोस्ती सर्कल सब कुछ बनता है. लेकिन फिर भी इफ़ यू फाइंड इंडियन ओवर देयर तो एक कनेक्टिविटी फीलिंग आती है. बिकॉज आपकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं सेम हो जाएगी, आपकी एथनिसिटी सेम हो जाएगी, आपका बैकग्राउंड सेम है, फेस्टिवल आप सिमिलर तरीके के मतलब सेलिब्रेट करते हो, ईटिंग हैबिट सेम होंगी. तो कहीं ना कहीं यू विल फील मोर कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी. तो हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. तो वही चीज़ है, इट इज़ बिलीव दैट द कॉमन बॉन्ड ऑफ रेस, जो रेस का बॉन्ड है, लैंग्वेज का बॉन्ड है, जो रेशियल प्रेजुडाइज है, ये सब चीज़ें जो है ये इंडियंस को कंपैरेटिवली एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं. और आज की तो बात है नहीं, इंडियंस तो जब हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे तब भी इंडियंस बाहर जा रहे थे एज अ लेबरर वर्क करने के लिए. तो यहाँ पे मॉर्टन क्लास की एक स्टडी बताई गई है. उन्होंने स्टडी करी थी ईस्ट इंडियंस इन द ट्रिनेंट, जो कि 1961 में उनकी स्टडी पब्लिश हुई. अब इन्होंने इसमें क्या बोला है, क्लास KLASS नेम है इनका. इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक विलेज में जो इंडियन रह रहे हैं उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखी. तो स्टिल दे आर लिविंग आउटसाइड, फिर भी वो अपनी इंडियननेस से अभी भी कनेक्टेड है. वो चीज़ कैसे देखी गई, वो चीज़ ऐसे देखी गई कि वहाँ पे फैमिली अभी भी पेट्रियार्कल है, वहाँ पे अभी भी वुमेन्स को उतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं थी. पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल्स के ऊपर सारे डिसीजंस जो थे वो थे. डिवोर्स जैसी चीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी. द पीपल ऑफ दैट विलेज आर वेरी इंटर रिलेटेड एंड इंटर लाइक कनेक्टेड विद ईच अदर. तो दैट्स वाई दैट विलेज इज़ लाइक, वहाँ पे आप कह सकते हो कि एक इंडियन एस्पेक्ट जो था वो देखने को मिला. तो ये चीज़ यहाँ पे हम देख के चलेंगे. क्लियर. अब वैसे तो देखो इसको स्टडी करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती हैं, ये चीज़ें सेम नहीं रहती हैं. बीट मतलब इंडिया की बात करो या बाहर की बात करो, चीज़ें बदलती हैं, डायमेंशंस अलग अलग चेंज होती हैं. लेकिन यहाँ पे हमने किस पर्सपेक्टिव पे बात करी, हमने रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव पे बात की है. ठीक है. ये एक स्टैटिक जो है स्टैटिक फिनोमिना है कि कहाँ पे कितने जो है ग्रुप ऑफ पीपल अभी भी इंडियन कल्चर ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं. तो दिस इज रिटेंशनिस्ट पर्सपेक्टिव. आई होप क्लियर हुआ होगा. पर्सपेक्टिव में हमने पहला बात की है, बाकी एक दो और पर्सपेक्टिव हैं, शॉर्ट में बात करेंगे. आएगा तो पर्सपेक्टिव पे इन टोटल क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सारे पर्सपेक्टिव को मिक्स करके एक्सप्लेन करना होगा. पर्सपेक्टिव में फर्स्ट वन इज रिटेंशनिस्ट. दूसरा भी देख लेते हैं. द सेकेंड वन इज अडेप्शन से रिलेटेड है. अडेप्शन मतलब किसी चीज़ को जब आप अडेप्ट कर लेते हो, राइट. हमने जैसे किसी एक नई जगह रहने गए तो हमने अडेप्ट कर लिया उस जगह पे जो कल्चर है, ट्रेड्स है, जिस जगह पे लोग जैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, वी अडेप्ट द थिंग. तो ये क्या है, ये अडेप्शनिस्ट वन है. यहाँ पे आपने क्या करा, जो लोग माइग्रेट करके बाहर गए हैं, मतलब एक्सटर्नल माइग्रेशन हुआ है, उन्होंने अडेप्ट कर लिया सोशल ग्रुप को जिसका वो पार्ट बने हैं. क्लियर. जिस सोशल इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उन्होंने उसको क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन ऑफ अ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन टू कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर. देखो एक तो यहाँ पे अब किसी की स्टडी बताइए, RK जैन की एक स्टडी है. तो यहाँ पे रबर प्लांटेशन में जो मलयान एनवायरनमेंट था उसको यहाँ पे इंडियन पीपल ने अडॉप्ट कर लिया. अब ये केस स्टडी याद भी नहीं रहती है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है. आप बस ये याद रखो कि आप होस्ट कंट्री को छोड़ के जिस नई जगह जा रहे हो, आपने उस जगह की जो भी चीज़ें हैं, सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल ग्रुप है, उसको क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है. ये सब मत याद रखो, नहीं याद रहेंगे इतने नाम, डेटा फैक्ट्स. ठीक है, आई टोटली एग्री. तो मत याद रखो चीज़ों को. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो भी आपकी
ये मॉरिशियन इकोनॉमी को लेकर देखो यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आपके यहाँ पे बेंडिक्ट हैं, उन्होंने शो करने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी किस तरीके से हो रही है मॉरिशियन सोसाइटी में, जिससे कि वो क्या कर पा रहे हैं, यूनिफाई कर पा रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन का जो गैप है, क्योंकि एडेप्टेशन कर लिया है तो जो कम्युनिकेशन था वो कंपैरेटिवली आसान हो गया है। तो ये चीज़ बस इतना ही प्रेजेंट करना है यार। आपको पर्सपेक्टिव आएंगे तो पहले हमने देखा रिटेंशनिस्ट, फिर आप करोगे अडेप्ट। रिटेंशन में आप अपने कल्चर रिटेन कर रहे हो, अब वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाए हो। अडेप्शन में आपने देखो आपने अडेप्ट कर लिया। अच्छा, अगर आपको कल्चर शॉक का स्टेजेस भी पता होंगी, वैसे तो यहाँ मेंशन नहीं करनी है, वो डायस्पोरा से रिलेटेड नहीं है, बट वो भी तो यही होती थी कि व्हेन यू आर मूविंग आउट तो पहले हनीमून स्टेज आती है। अब फैंटेसाइज मत करने लग रहा, हनीमून इज़ नॉट दैट हनीमून, मतलब एक अच्छा वाला फेज़, अच्छा वाला फेज इन द सेंस कि आप बाहर गए तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है यार, कितने अच्छा क्लीन रोड है, इंडिया में सब कुछ कितना बेकार है, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ कितना कूल है। देन सेकंड आता है फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट कि यार अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अब नहीं मन लग रहा, अब घर जाना है, घर का खाना मिस कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लोग बहुत सेल्फिश हैं, सेल्फिश भी नहीं, वी विल नॉट कैटेगराइज व्हाट सेल्फिश, वी विल कैटेगराइज लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने अपने में सारे लोग रहते हैं, खुद काम करना पड़ता है हमें, तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब दूसरी स्टेज हो जाती है उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन। तीसरी होती है अडेप्टेशन, यू स्टार्ट अडेप्टिंग द थिंग कि अब तो यार इसी में रहना है, तो धीरे धीरे जब आपको टाइम हो गया आदत पड़ने लगती है चीज़ों की। देन फोर्थ स्टेज आती है, या तो आप उस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप वहीं रहने लग जाओगे उन्हीं चीज़ों के साथ, या फिर आप डिक्लाइन कर दोगे तो आप अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके यू विल कम बैक, आप वापस आ जाओगे सब कुछ पैक करके। तो ये कल्चरल शॉक की स्टेजेस होती है। तो वही कल्चर चीज़ें बदलती हैं, जगह बदलती है, तो ये सब बदलेगा। तो इसी तरीके से रिटेंशनस पर्सपेक्टिव हो गया और दूसरा अडेप्शन पर्सपेक्टिव हो गया। तीसरा हो गया प्लूरल सोसाइटी। अडैप्शन में आपने उनको अडेप्ट कर लिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आपकी एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन, वही चीज़ है एक तरीके से देखो तो। रिटेंशन बाहर जाके भी अपना रिटेन कर रहे हो, अडैप्शन उनके में मर्ज हो गए हो एक तरीके से। थर्ड वन है प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी मतलब आप वहाँ गए, आप अपना भी रिटेन करके चल रहे हो, आप उनका भी फॉलो कर रहे हो। तो एक तरीके से यहाँ पे आप बाहर जाके उनके कल्चरल सोसाइटी इकोनॉमी को समझ रहे हो, प्लस अपनी चीज़ें जो भी आपकी कल्चरल चीज़ें हैं आप उनको भी रिटेन करके रख रहे हो। तो दैट इज़ प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल सोसाइटी मतलब जब एक से ज़्यादा चीज़ें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? तो आई होप ये तीन पर्सपेक्टिव समझ में आए होंगे। अभी इन तीन पे बात कर लेते हैं, बाकी फिर आपका एथनिसिटी है एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है, तो इस पर बात कर लेंगे। अभी हमने तीन पे बात की है, रिटेंशनिस्ट, अडेप्टेशनिस्ट एंड प्लूरल सोसाइटी। ये एक तरीके से मान के चलो जो कल्चरल की थ्योरी होती है आपकी एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन वाली, वही लिंकेज थी। फैक्ट्स कंट्री के नाम नहीं याद रहेंगे तो डोंट वरी, मत करो अभी के लिए। ये आपकी बुक का जो यूनिट 1 का टॉपिक 1.3 है वो है, तो आप अपनी बुक में ओपन करके भी इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बना के भी लिखना हो तो आप ये पॉइंट्स अब यहाँ पे 4-4, 5-5 लाइन के इनके बारे में बना के लिख सकते हैं। ओके, बाकी तो और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत टॉपिक इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, क्या प्रेजेंट कर सकते हो उस पर भी बात करेंगे। जस्ट सेव सम कंटेंट इन योर माइंड। पहले कंटेंट अपने माइंड में कुछ सेव कर दो, फिर कैसे क्या करना है उस पर भी बात कर लेंगे। कल दोपहर तक बात करेंगे, परसों एग्जाम देना है, तो बाकी जो बच्चे बाद में देंगे और बाद में ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।